महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी ने रावण से जब यह पूछा कि कितने रावण है, रावण ने जानना चाहा कि तुम कितने रावण को जानते हो। तो श्री अंगद जी ने 3 रावण के नाम लिए। एक रावण वह जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल को गया था। दूसरा रावण वह जिसको सहस्राबाहु ने एक विचित्र जंतु के समान समझ करके पकड़ लिया था। तीसरा रावण वह जिसको बाली ने कांख में दबा रखा था। श्री अंगद जी ने कहा कि इन तीनों में से तुम कौन हो। तब रावण अपने पराक्रम को वर्णन करते हुए यह कहा कि मैं वह रावण हूँ जिस रावण की प्रभुता को, जिस रावण के पराक्रम को भगवान शिव कैलाश पर्वत के सहित जानते हैं, भगवती श्री पार्वती जी के सहित जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से अपने सिर को काट करके और उनके चरणों में अर्पित किया है। दिग्गज लोग जानते हैं, दिग्पाल लोग जानते हैं तथा पृथ्वी जानती है मैं कौन रावण हूँ। दिग्पाल लोग जो दिशा को पालने वाले हैं वह लोग मेरे भुज पराक्रम को जानते हैं और दिग्गज लोग मेरे हृदय की कठोरता को जानते हैं। और पृथ्वी की बात रही तो वह मेरे वजन को जानती हैं, मैं कितना वजनदार हूँ, मैं कितना भारी हूँ। जिस प्रकार से छोटी नौका पर हाथी यदि चढ़ जाए तो नौका डगमगाने लगती है, वैसे ही मेरे चलने से पृथ्वी डगमगाती रहती है। इसके बाद रावण ने कहा, एक बड़ा गंभीर संकेत किया कि सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। सोई जग विदित प्रतापी रावण। सोई माने वही, जग विदित माने जग विख्यात, प्रतापी नाम का मैं रावण हूँ। अरे अलीक, अलीक माने बेमर्याद, बिना नाप तौल के बोलने वाले, और प्रलापी माने बकवादी, अनाप शनाप बोलने वाले। तूने मेरे बारे में अपने कानों से सुना नहीं है, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जैसा कि भी आपने सुना कि गंभीर संकेत है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतरण कभी वैकुंठ से, कभी क्षीर सागर से और कभी नित्यधाम साकेत से होता है, उसी प्रकार से रावण का भी अनेक जगह से आना होता है।
जय विजय बैकुंठ से, शिवगण है तो वे कैलाश से, जालंधर तो फिर असुर ही है वह, और प्रताप भानु जिनकी कथा मानस जी में गाई गई है, वह प्रताप भानु रावण होता है। तो रावण ने संकेत किया कि मैं प्रतापी नाम के श्री राम जी का सखा हूँ, मुझे जय विजय व शिवगण वाला रावण मत समझो, मैं हूँ प्रतापी नाम के श्री राम जी का सखा। और इसका प्रमाण है सदाशिव संहिता में, प्रतापी राघव सखा भ्राता वै सह रावण। जो प्रतापी नाम के श्री राम जी का सखा था वही रावण बना है, भ्राता वै सह रावण। मैं वह प्रतापी रावण हूँ, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। कल्प भेद से संतों ने यह भी कहा कि जब प्रतापी नाम का श्री राम जी का सखा जब रावण बनता है तो इस रावण को कोई पराजित नहीं कर पाता है। भाई प्रत्येक कल्प में श्री राम जी का अवतरण होता है, तो श्री राम अवतरण के पूर्व रावण का भी जन्म होता है। कैसे बोरी रावण अवतारा, तो प्रत्येक कल्प में उसका भी आना होता है। और रावण ये भी सामान्य जीव नहीं हुआ करता है। सामान्य जीव में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के रोष के सामने ठहर सके। तो वह भी एक बड़ी आत्मा है, बड़े जीव है वे जो रावण के रूप में आते हैं। रावण कहता है, ते ही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बरबर खर्व खला, अब जाना तब ज्ञान। तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, नर कर कर शिव खान। तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, तुम उसी रावण को लघु माने छोटा कहते हो, तुच्छ समझते हो, छोटा समझते हो। नरकर कर शिव खान, और रावण के सामने एक सामान्य मनुष्य का बखान करते हो, उनके बल पौरुष का गायन करते हो। रे कपि, अरे कपि माने वानर, अरे वानर तू बर्बर है। बर्बर माने जंगली है, असभ्य अशिष्ट जंगली हो। खर्व माने तुक्ष हो, खल माने दुष्ट हो। अब जाना तब ज्ञान, मैंने अब तुम्हारे ज्ञान को समझ लिया। तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, तुम उस रावण को छोटा कहते हो। अरे पूछना हो तो उस रावण के बारे में भगवान शिव से पूछो, दिक्पालों से पूछो, दिग्गजों से पूछो। और बिना जाने समझे तुम उस रावण को बहुत छोटा बनाते हो। रावण माने कुछ नहीं है, मेरे नाम से लोग कांपते हैं। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। भाई सब है जब नाम सुनावा, रावण नाम से लोग डरते हैं।
रावण का मतलब ये जो सबको रुलाने वाला हो। मेरे नाम से घबराते हैं कि रावण आ जाएगा तो रुलाएगा जरूर, और तुम उस रावण को छोटा कहते हो। और जिनको छोटा कहना चाहिए, जो छोटे हैं, ऐसे मानव को तुम बखान करते हो, उनकी महिमा को गायन करते हो। गीतावली लंका कांड 3 पद में रावण कहता है, गीतावली लंका कांड 3 पद में रावण कहता है, तय मेरो मरम कछु नहीं पायो, तय मेरो मरम कछु नहीं पायो, रे कपि कुटिल ढीठ पशु पावर, मोहि दास जो डांटन आयो। तुम तो ऐसे मुझे डांट रहे हो जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को डांटता हो। अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसलिए इस तरह से बोलते हो। हनुमान नाटक अंक 8 के 13वें श्लोक में, 23वें श्लोक में, हनुमान नाटक के अंक 8 23वें श्लोक में रावण कहता है, तू देख, इंद्र मेरे यहां माली का काम करता है। इंद्र माली है और सूर्य ड्योढ़ीदार है, चंद्रमा छत्रधारी है, पवन झाड़ू बहारू करने वाला है, अग्नि रसोईया है। तुम इन सबको नहीं देखते हो? जिनको सारी दुनिया पूजती है, मैं उन सब को अपने अधीनस्थ करके लंका में काम करवाता हूँ। बैठ के खिलाता नहीं हूँ, बैठा के खिलाता नहीं हूँ, मैं उसे काम लेता हूँ। जिनकी जैसी योग्यता है वैसे काम उनसे करवाता हूँ। कर जोरे सुर दिश्व विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ने स्पष्ट देखा, तो दृश्य आज भी है अंगद जी के सामने। रावण कहता है, ते ही रावण कहाँ लघु कहसी, नर कर करसी बखान। मनुष्य के बखान करते हो, तुम बानर हो। बानर हो अर्थात जाति से तुच्छ हो, और तुम बर्बर हो, जंगली हो, असभ्य हो, तुमको बोलने नहीं आता है। एक राजा से, एक दिग्विजयी राजा से, एक महापराक्रमी राजा से कैसे बात करना चाहिए? तुम्हारे अंदर वह शिष्टता नहीं है, असभ्य हो, खर्ब हो, आकृति से खर्ब हो, जाति से बानर होने के नाते तुच्छ हो, बर्बर हो अर्थात जंगली हो, असभ्य हो स्वभाव से, और खर्ब हो, आकृति से तुम तुच्छ हो, और खल हो अर्थात स्वभाव से तुम दुष्ट हो। मैंने तुम्हारे ज्ञान को अब समझा, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। श्री राम जी को मनुष्य रावण ने कहा, यह बात अंगद जी को बहुत बुरी लग गई। सुनी अंगद सकोप कहवानी, अंगद जी ने सुन करके सकोप माने कोप युक्त होकर के वाणी कहा। अरे अधम, अभिमानी, संभारी बोलूं। अरे अधम माने नीच, अभिमानी रावण, तू संभाल करके बोल। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। अपने सामने यदि भगवान और भक्त की निंदा हो रही हो
उसको सुनने से पाप लगता है। तो उस पाप से बचना कैसे चाहिए? कहा यदि वश चले तो उसकी जिह्वा काट लो, और यदि बहुत कमजोर हो तो कान बंद करके वहां से चल दो। काढ़िए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदी न तो चलिए पर आइए। अंगद जी सक्षम है, समर्थ हैं, उसकी बोलती को बंद करना ही जिह्वा काढ़ना है, जिह्वा निकालना है। श्री अंगद जी ने कुपित हो करके, बहुत रुष्ट होकर के, गुस्से में आकर के यह वाणी कहा, हरे अधम, अधम माने नीच, अभिमानी, तू संभाल करके बोल। जैसे रावण ने कहा था रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी, वैसे अंगद जी ने कहा बोलु संभारी अधम अभिमानी। है अधम अभिमानी को भगवान अवश्य दंडित करते हैं। श्री राम जी ने वाली से कहा, मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुमको पता हो गया था, तुम जान गए थे कि सुग्रीव श्री राम के आश्रित है, फिर भी तुमने मारना चाहा। यही तुम्हारी अधमता है और तुम्हारे अभिमान का पहचान है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो भगवान को मनुष्य कहते हो और मनुष्य यदि कोई कहता हो और उसी बात को जो कोई सुनता हो, तो ये दोनों अधम है। कहाँ ही सुनाई असाधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठन साच। महर्षि भरद्वाज जी श्री याज्ञवल्क्य जी के सामने इसी बात को कहने में डरते हैं। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। श्री राम जिनका चरित्र संसार में विख्यात है, क्या वही परमात्मा है कि कोई और है? तो श्री भरद्वाज जी डरते हैं। आखिर श्री याज्ञवल्क्य जी ने उनको मूढ़ कह ही दिया। चाहौ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। थोड़ी सी फटकार तो लगा ही दिए। भगवती श्री पार्वती जी ने श्री राम जी के बारे में पूछा तो उनको भी डर लग रहा है पूछने में, और वे इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करती हुई पूछती हैं, अज्ञ जानि ऋष ऊर्जन धरहूँ, जही विधि मोह मिटई सोई करहूँ। मैं अज्ञानी हूँ, आप बुरा मत मानिए। मुझे मालूम है कि जब आपके सामने श्री राम जी को लेकर कोई कहता हो कि श्री राम जी मनुष्य हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, पर मेरी मजबूरी है, मुझे अभी भी यह निश्चय मन में नहीं हो पाया कि श्री राम जी वही राम जी हैं, कोई और राम जी है। यद्यपि मैंने वन में उनकी प्रभुता को देखा है, फिर भी मेरे मलिन मन में पूर्ण रूप से बोध नहीं हुआ है। भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को पहले उत्साहित किया, बड़ी प्रशंसा उन्होंने किया
लेकिन बाद में भगवान शिव ने भी भगवती पार्वती जी को डांटा, एक बात नहीं मोही सुहानी यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी। तो कहने का भाव यह है कि जो श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं, उनके सामने यदि श्री राम को कोई मनुष्य कहता हो तो वे नाराज हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है, लगना स्वाभाविक है। सुनी अंगद सकोप कहबानी बोलु संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस बाहु भुज गहन अपारा, सहस्रा बाहु की भुजा, ये अपारा गहन, अपारा माने अपार, गहन माने जंगल है, वन है। जासु कुठारा दहन अनल सम, जासु कुठारा माने जिनकी फरसा, उसको जलाने के लिए, उस वन को जलाने के लिए अनल सम, अनल सम माने अग्नि के समान है। सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस्रा बाहु से तो तुम परिचित हो ना, एक बहुरी सहस भुज देखा, उसके पास बहुत भुजाएं थी, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे पास 20 भुजाएं हैं, उनके पास 1000 भुजाएं थी। सहस्रा बाहु, सहस बाहु, सहस्रार्जुन, उसकी भुजा ही अपार जंगल के समान था। उसकी जो 1000 भुजाएं हैं, यही अपार जंगल है। जैसे जंगल में बहुत वृक्ष होते हैं, वैसे उसके पास बहुत भुजाएं थी। वन में जब अग्नि लग जाती है तो सभी वृक्ष जल जाते हैं। जिन श्री परशुराम जी के कुठार, उनकी फरसा उस जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान हुए। और इतना ही नहीं, जासु परसु सागर खर धारा बूढ़े निरप अगणित बहुबारा। जासु परसु सागर खर धारा बूढ़े निरप अगणित बहुबारा। जासु परसु सागर खर धारा, जिनकी फरसा सागर खर धारा, सागर की खर माने तीक्ष्ण, धारा है। जासु परसु माने जिनकी फरसा सागर की तीक्ष्ण धारा है, खर माने तीक्ष्ण धारा है। जिस धारा में अगणित नृप बहुबारा बूढ़े, अगणित नृप माने अनगिनत राजा, बहुबारा माने बहुत बार, बूढ़े माने डूब गए। जिनकी फरसा की धारा बड़ी पैनी है, बड़ी तीक्ष्ण है। कैसी है तो कहा सागर की तीक्ष्ण धारा के समान।
जिनकी फरसा ही सागर की धारा है, और जिस धारा में अनगिनत राजा, असंख्य राजा, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, और एक बार दो बार नहीं बहुत बार डूब गए। 21 बार श्री परशुराम जी ने पृथ्वी को छत्री से हीन किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार महि देवन दिन्हि। श्री परशुराम जी ने अंत में श्री कश्यप जी को पृथ्वी दान किया है। और जब श्री कश्यप जी ने ये कहा कि अब आप पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं करिएगा, बार बार दान दे देते हैं, फिर अपने कब्जे में लेके फिर दान करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं। एक बार दान किया हो गया। श्री परशुराम जी पृथ्वी को छत्री से हीन करके ब्राह्मणों को दान कर देते थे। धीरे धीरे क्षत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, क्षत्रिय लोग पृथ्वी को पुनः अपने हाथ में ले लेते थे, राजा बन जाते थे। तो परशुराम जी फिर फरसा उठा करके और घूम जाते थे संपूर्ण भूमंडल पर, सबको मार डालते थे, ब्राह्मणों को दे देते थे। तो इस प्रकार से जो उनका कर्म था उससे उनकी बड़ी निंदा होने लगी। अच्छा नहीं करते श्री परशुराम जी। तब श्री कश्यप जी ने कहा कि बार बार दान करने वाला काम बंद कीजिए। श्री परशुराम जी ने कहा ठीक है। तब उन्होंने जाकर के समुद्र किनारे महेंद्रगिरी पर्वत पर तप आरंभ किया। मिथिला जी में जब धनुष का भंग हुआ और धनुष भंग की आवाज उनके श्रवण गोचर हुई, तब श्री परशुराम जी फरसा लिए हुए आकाश मार्ग से जनकपुर के रंगभूमि में प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही राजा लोग कांप गए कि बहुत दिनों के बाद भगवान आए हैं, और ये भगवान ऐसे हैं कि सबको मार डालते हैं। सब कांप गए। उसी बात को यहाँ पर श्री अंगद जी चर्चा में ले रहे हैं, और श्री अंगद जी के कहने का आशय यह है, तुमको किसने हराया? सहस्राबाहु ने। सहस्राबाहु को किसने मारा? परशुराम जी ने। और श्री परशुराम जी किनके सामने परास्त हुए? श्री राम जी के सामने में। और वही श्री राम जी जो आज यहाँ आए हैं, और तुम उन्हीं श्री राम जी को समझ नहीं रहे हो और उनको मानव समझ रहे हो। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। तासु गर्व जेहि देखत भागा। उन श्री परशुराम जी का गर्व जेहि देखा, जिनको देखते ही, जिन श्री राम जी के सामने पड़ते ही श्री राम जी को देखते ही भाग गया। अरे अभागा 10 शीस, अभागा दशानन, सो नर क्यों? वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं, यह तो तुम बताओ। रावण ने कहा कि तही रावण कह लहु कसी नरकर करसी बखान। श्री राम जी को मानव कहा। श्री अंगद जी कहते हैं अरे अभागा 10 शीस, श्री राम जी मनुष्य कैसे हैं तुम ये तो बताओ। तुम चौथे नंबर पर हो। श्री राम जी से परशुराम जी, परशुराम जी से सहस्राबाहु, और सहस्राबाहु से तुम हारे हो। चौथे नंबर पर हो।
तासु गर्भ जही देखत भागा। कविता वाली बालकांड 22 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, काल कराल निरपालन के धनु भंग सुने फर सालिये धाये। काल कराल निरपालन के धनु भंग सुने फर सालिये धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम महारिस ते फिर आँखी दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजय विनय रघुनाथ सुहायो। लायक हुए भृगुनायक सो धनुषायक सौंपे शुभाए सिधाए। धनुषायक सौंपे शुभाए सिधाए। परशुराम जी गर्भ रहित हो गए। श्री राम जी को युद्ध नहीं करना पड़ा, बात ही बात से, बात में ही उनको परास्त कर दिए। मधुर बोलते बोलते ही परशुराम जी को जीत लिए। तासु गर्भ जही देखत भागा, सोनर क्यों दसी सा भागा। जनकपुर के दूतों ने कहा, सुनि सरो से भृगुनायक आए। महाराज श्री अवधेश जी के सामने उन्होंने कहा, महाराज सुनि सरो से भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। पहले तो बहुत आँख दिखाया, गुरु गुरु के देख रहे थे, लेकिन देख ही राम बल निज धनु दीन्हा, और करी बहु विनय गवन बन किन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे। श्री अंगद जी कहना ये चाहते हैं कि तुम तो सबसे कमजोर हो, सबसे कमजोर हो, और तुम इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। श्री अंगद जी महाराज को बहुत दुख लगा है, इसलिए इसी बात पर श्री अंगद जी महाराज बार बार रावण को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि श्री राम जी मनुष्य कैसे हैं, श्री राम जी मनुष्य कैसे हैं, इसी बात पर बार बार रावण के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। श्री अंगद जी कहते हैं, राम मनुज कसरे सठ बंगा। राम मनुज कसरे सठ बंगा। धनवे काम नदी पुण्य गंगा। धनवे काम नदी पुण्य गंगा। राम मनुज कसरे सठ बंगा। अरे सठ, अरे बंगा। बंगा माने उदंड, मूर्ख, लुच्चा। अरे लुच्चा, अरे मूर्ख, नीच। राम मनुज कस, श्री राम जी मनुष्य कैसे हैं। बंगा का अर्थ उदंड भी होता है, मूर्ख भी होता है, और बंगा माने लुच्चा, तो लुच्चा है। राम मनुज कसरे सठ बंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। क्या कामदेव धनुषधारी है? क्या कामदेव धनुषधारी है? क्या श्री गंगा जी सामान्य नदी हैं? अर्थात नहीं। राम मनुज कसरे सठ बंगा। सठ कहते हैं, बंगा कहते हैं, ये साधुशाही गाली है। सज्जन लोग नाराज भी होते हैं तो गाली में भी केवल उसी व्यक्ति के लिए होता है, न कि उनके परिवार से जोड़ करके वे गाली देते हैं। श्री अंगद जी ने कहा तू सठ है, बंगा है, लुच्चा है, नीच है, उदंड है।
तो श्री राम जी को मनुष्य कहते हो। अच्छा ये बताओ, कामदेव जो पुष्प के धनुष बाण से संपूर्ण विश्व को अपने अधीनस्थ कर रखा है, क्या वह धनुर्धर है? धनवी काम, क्या काम को धनुर्धर कहना चाहिए? नहीं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। कोमल शरीर वाला कामदेव, और धनुष बाण भी किसका? तो फूल का, पुष्प का, पुष्प का धनुष बाण लेकर के, मान लो पुष्प से मारना, बताओ। और उसने संपूर्ण विश्व को अपने अधीनस्थ कर लिया है, क्या वो धनवी कहा जाएगा? धनुर्धर नहीं, वह धनुर्धर नहीं है, वह एक विशेष है। श्री गंगा जी, श्री गंगा जी जो संपूर्ण जीव मात्र को पवित्र करती हैं, साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में परिणत हो करके इस धरातल पर सबके लिए सुलभ हो गए हैं। सोई भयो द्रव रूप, वे द्रव रूप है, जल रूप है ब्रह्म। उनको कोई नदी कहे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, गंगा जी नदी नहीं है। कामदेव केवल कहने के लिए धनुषधारी है, श्री गंगा जी कहने के लिए नदी हैं, वैसे श्री राम जी कहने के लिए मनुष्य हैं। श्री राम जी मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। कामदेव एक विशेष शक्ति है, श्री गंगा जी स्वयं ब्रह्म है। कवितावली उत्तरकांड 145, 146 में गोस्वामी जी ने लिखा, देव नदी कहाँ जो जन जान, किए मन सा कुल कोटि उद्धारई। देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारई। पूजा के साजु भी रंची रचय, तुलसी जे महात्म जानी निहारय। ओक की नीव पर हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। देव नदी कह जो जन जान, किए मन साकुल कोटि उद्धारई। गंगा जी जाने का जिन्होंने संकल्प किया है कि कल प्रातःकाल श्री गंगा स्नान के लिए मैं जाऊंगा, तो इस संकल्प से उनके करोड़ों कुल का उद्धार हो जाता है। संकल्प किया, पर दुर्भाग्यवश प्रातः होते होते परिवार में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसके कारण वह गंगा नहाने नहीं गया। फिर भी उनको गंगा के जो नहाने का संकल्प था वो पुण्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। झूठा संकल्प न हो, सत्य संकल्प हो तो पुण्य प्राप्त होगा। नहाने के लिए चल दिया तो देव नारियां, अप्सराएं झगड़ा करती हैं कि मैं उनको स्वागत सम्मान करूंगी, उस भाग्यशाली को। इंद्र उनके लिए विमान की तैयारी करते हैं, वह जब शरीर छोड़ेगा तो उसको मैं अपने विमान पर बैठा के लाऊंगा। श्री ब्रह्मा जी उसके लिए पूजन की सामग्री एकत्र करते हैं, क्योंकि गंगा जी की महिमा को वे जानते हैं। और उस भाग्यशाली के रहने के लिए भगवान के नित्य धाम में मकान का नींव पड़ जाता है। ओक की नींव परी हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। ये गंगा जी की महिमा है। गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि। सैकड़ों योजन दूर से यदि गंगा गंगा केवल स्मरण करता हो, गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंग सकल मुद मंगल मूला, गोस्वामी जी ने कहा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भवसूला।
ये श्री गंगा मैया है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 566 में, दोहावली 566 में गोस्वामी जी ने लिखा, कलिपाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय आधार, राम नाम सुर सरी सलिल। इस भयंकर कलिकाल में जहाँ और कुछ नहीं बन पा रहा है, नहीं कलिकर्म न भगति विवेकु, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, इस भयंकर घोर कलिकाल में भी दो अवलंब है, एक राम नाम, दूसरा गंगा जी के तट। तुलसी उभय आधार, राम नाम सुरसरी सलिला। तो इसलिए गंगा जी को कोई नदी कहे ये शोभा नहीं है, केवल नाम के लिए नदी है वे, पर वे जन जन को पावन कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूखा, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा। सुरधेनु, सुरधेनु माने कामधेनु, जो अर्थ धर्म काम को प्रदान करती हैं। क्या वो पशु है? अर्थात नहीं, वह पशु नहीं है। कामधेनु की कृपा होने से श्री वशिष्ठ जी, श्री जामदग्नि जी, श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से श्री जामदग्नि जी सहस्राबाहु से भिड़ गए। तो कामधेनु की बड़ी महिमा है। कामधेनु की कृपा होने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जहाँ कामधेनु हो वहाँ कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती, कोई कामना अधूरी नहीं रह सकती। तो क्या कामधेनु पशु है? नहीं, पशु रूपा है वे भले ही, पर पशु है नहीं। कल्प तरु रूखा, क्या कल्प वृक्ष, रूखा माने वृक्ष है? अर्थात नहीं, वह केवल वृक्ष रूप है। कल्प वृक्ष सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। जाई निकट पहचान तरु, जाई निकट पहचान तरु, छाह समनी सब सोच, मांगत अभिमत पाओ जग, राउ रंक भल पोच, राउ रंक भल पोच। तो कल्प वृक्ष वृक्ष नहीं, कामधेनु पशु नहीं, श्री राम जी वैसे ही मनुष्य नहीं। अन्नदान अरु रस पीयूखा, अन्नदान कोई साधारण दान नहीं है। और पीयूखा माने अमृत, अमृत कोई सामान्य रस नहीं है। अन्नदान, अन्नदान ये प्राणदान है। इसको सामान्य दान में नहीं देखना चाहिए। अन्नदान प्राणदान है। कलयुग में प्राणों का निवास अन्न में है। डॉक्टर भी दवा देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से चाहे जैसे हो उसके पेट में अन्न जाना चाहिए, उसके लिए वे प्रयास करते हैं। अन्न उसके अंदर जाता रहेगा तभी उसको बचाया जा सकता है। अन्न नहीं जाएगा तो नहीं बचाया जा सकता है, चाहे जिस विधि से उसके पेट में अन्न जाए। अन्नदान ये प्राणदान है। और पीयूखा माने अमृत, जो जीवन देने वाला है, मृतक को जिलाने वाला है। इसको रस नहीं कहना चाहिए कि गन्ने के रस जैसे रस है, मौसमी के रस जैसे रस है,
ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये कोई रस से तुलना के लायक नहीं है, ये तो अमृत, जिसको मिल गया वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्नदान की महिमा पद्म पुराण में गाई गई है विस्तार से उत्तराखंड में। भगवान श्री राघवेंद्र जब श्री अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो श्री अगस्त जी श्री राम जी को कंकन प्रदान करते हैं और कंकन की वह कथा भी सुनाते हैं श्री राम जी से। राघव, पूर्व काल की बात है, मैं साधना के लिए, तपस्या के लिए स्थान ढूंढ रहा था कि एक सुंदर, रम्य और जो सब प्रकार से हरा भरा क्षेत्र था, तालाब था, वहाँ मैं रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल मैंने देखा कि सरोवर के किनारे एक शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, और उसके पास एक आकाश से विमान पर आरूढ़ व्यक्ति आता है, देवता आता है। वह अप्सराओं द्वारा सेवित है और विमान से उतर करके उस लाश को भक्षण करता है, उस लाश को खाता है। जब वह जाने को तैयार होता है तो मैं उनसे जाकर पूछता हूँ। तब मैंने पूछा, श्रीमान आप ये बताइए कि देखने में तो आप बड़े श्रेष्ठ लगते हो, विमान से आए हो, लगता है आकाश से आने का मतलब स्वर्गीय कोई देवता हो आप, लेकिन ये काम आपका बहुत घृणित है। बताओ, लाश का भक्षण करना, मुर्दा खाना, ये कोई अच्छी बात है? स्वरूप से अच्छे श्रेष्ठ लगते हो, काम से तो बहुत निम्न लगते हो। तब उन्होंने ये कहा, महाराज प्रणाम, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हुआ। मैं आपकी प्रतीक्षा बहुत वर्षों से कर रहा था। महाराज, आप अगस्त मुनि हैं। कहा, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। कहा, महाराज मैं विदर्भ देश के राजा सुदेव का पुत्र श्वेत हूँ। विदर्भ देश के राजा सुदेव का पुत्र मैं श्वेत हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत दान किए, लेकिन मैंने अन्नदान नहीं किया, जिसके कारण मैं स्वर्ग को गया तो मुझे वहाँ पर क्षुधा सताने लगी, भूख लगी। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, जबकि और सबको स्वर्ग में आने पर भूख नहीं लगती है, मुझे क्यों भूख लग रही है? तब उन्होंने कहा, श्वेत, तुमने अन्नदान नहीं किए, इसलिए तुमको यहाँ आने पर भी भूख लगी है। तो महाराज मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जाकर के अपनी लाश को भक्षण किया करो। महाराज, वो लाश तब तक सुरक्षित रहेगी, सड़ेगी नहीं? कहा, नहीं, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, इसलिए उसके प्रभाव से तुम्हारी लाश वहाँ पड़ी है और वह सुरक्षित है, वह खराब नहीं होगी। कहा, ठीक है। कहा, जब भूख लगे जाए खा लेना। कहा, महाराज ये तो बड़ा घृणित काम है, ये कब तक मुझे ऐसा करना पड़ेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक दिन तुम्हें श्री अगस्त जी का दर्शन होगा और उन्हें तुम अपना कंकन दान दे देना, उसी दिन से तुम इस कार्य से मुक्त हो जाओगे। सो हे महाराज, आप कृपा करके यह कंकन स्वीकार कीजिए। श्री अगस्त जी ने जैसे कंकन लिया है वैसे उनकी लाश वहाँ से गायब हो गई है। वे बंदन प्रणाम करते हुए स्वर्ग को पुनः प्रस्थान किए। अन्नदान की महिमा वहाँ पर गाई गई है पद्म पुराण में भी और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। अन्नदान और रस पीऊ खा,
बैनते अखग अहि सहसानन, बैनते अखग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दशानन, चिंतामणि पुनि उपल दशानन, बैनते अखग अहि सहसानन। ये बताओ, बैनते माने बीनिता पुत्र पक्षीराज गरुड़, क्या खग है, पक्षी हैं? सहसानन शेष जी, क्या आही माने सर्प हैं? अरे वो दर्शानन। चिंतामणि, क्या वह उपल माने पत्थर है, शिलाखंड है? नहीं। बैनते खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दशानन। श्री विनिता जी के पुत्र गरुड़ जी, विनिता जी कश्यप जी की पत्नी, विनिता जी दक्ष प्रजापति की बेटी, विनिता जी के पुत्र श्री गरुड़ जी। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन, और केवल वाहन ही नहीं, वे काम रूप हैं। भगवान की सेवा के लिए जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप बना लेते हैं। सिंहासन भी बन जाते हैं, चरणपादुका भी बन जाते हैं, चमर भी बन लेते हैं। जब जैसी आवश्यकता हो सेवा करते हैं, काम रूप है। और जिनके चलने से, उनके पंखों से साम वेद का मंत्र उच्चारित होता रहता है, जिनके पंख से वेद मंत्र का उच्चारण होता है। क्या वे पक्षी राज गरुड़ जी पक्षी है? नहीं, केवल नाम के पक्षी हैं, पर वे पक्षी हैं नहीं। शेष 1000 सिर वाले हैं, जिनके एक सिर पर पृथ्वी राजकन की भांति विराजित हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि राज कनी, एक सिर जिमि राज कनी। ऐसे शेष जी, जिनके 999 सिर खाली ही रहते हैं, 1000 सिर हैं। सहसानन, क्या वो सामान्य सर्प है? नहीं। जो सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। संतों ने कहा, शेष जी भगवान के नाम केवल जिह्वा से लेते, जिह्वा हिलाते रहते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि मुख हिलाएंगे, दाढ़ हिलाएंगे तो पृथ्वी हिला करेगी, इसलिए मुख नहीं हिलाते हैं, मुंह खुला रहता है। भगवान के नाम का प्रथम अक्षर को उच्चारण करते रहते हैं, तो उनके मुख से जो लार टपकती है वही अमृत बन गया, अमृत कुंड पाताल में। ये नाम का प्रभाव है। और भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में सदैव अनुरक्त रहते हैं शेष जी। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। क्या शेष जी सर्प हैं? नहीं, केवल कहने के लिए सर्प हैं। चिंतामणि पुनि उपल दशानन, अरे वो दशानन
पूर्णिमा ने फिर क्या चिंतामणि उपल है? चिंतामणि या एक रत्न है, एक मणि है। जहाँ ये मणि होती है वहाँ कोई अकाल नहीं पड़ता, कोई रोगी नहीं होता, सब स्वस्थ रहते हैं, सब सुखी रहते हैं। और चिंतामणि को गोस्वामी जी ने श्री राम भक्ति, श्री राम चरित से उपमित किया है। रामचरित चिंता मणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारु। राम भगत चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। तो श्री राम भक्ति चिंतामणि है, श्री राम चरित चिंतामणि है। चिंतामणि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। देखने के लिए भले ही पत्थर जैसा लगता हो, पर वह सभी चिंताओं को हरण करने वाली चिंतामणि है। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा। अरे मति मंद, नीच रावण, बुद्धि के नीच वाला रावण, क्या बैकुंठ साधारण लोक है? नहीं। क्या रघुपति अकुंठा भगति, श्री रघुनाथ जी की अकुंठा माने जो अविचल अविच्छिन्न शाश्वत रहने वाली भक्ति, कोई साधारण लाभ है? नहीं। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा। तो मति के मंद है, बुद्धि के नीच हो तुम। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछु आन। तो मति के मंद है। वैकुंठ लोक कोई साधारण लोक नहीं है। वैकुंठ वह लोक है जहाँ जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। वह वैकुंठ जो स्वयं अपने आप में शाश्वत है, सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होते, वहाँ जाने वाले जीव शाश्वत सनातन हो जाते हैं, उनका आवागमन समाप्त हो जाता है। स्वयं भगवान विष्णु वहाँ विराजित रहते हैं। ऐसे वैकुंठ कोई साधारण लोक है? स्वर्ग आदि लोक वह नहीं है। वैकुंठ की प्राप्ति मतलब मुक्ति है। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। भक्ति की प्राप्ति, अकुंठा माने अविच्छिन्न, अखंड, अविचल भक्ति। ऐसी भक्ति कोई साधारण लाभ नहीं है। लोग कहते हैं ना, धन मिल गया लाभ हो गया, जमीन मिल गई लाभ हो गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई लाभ हुआ। ये जो कुछ मिल जाए ये सब लाभ है, भक्ति लाभ में नहीं है। भक्ति प्राप्ति का मतलब है तो भगवान के हो गए। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत
होई अनुकूला। भगति अब सही बस करी। भक्ति की प्राप्ति मतलब ठाकुर जी अधीनस्थ हो गए। भक्ति की प्राप्ति किशोरी जी की अनुकंपा प्राप्त हो गई। इसको लाभ नहीं कहा जा सकता। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे 60 हनुमान कपि, गयौ जो तब सुत मारी। गयौ जो तब सुत मारी। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे 60 हनुमान कपि, गयो जो तब सुत मारी। श्री अंगद जी हनुमान जी को स्मरण की यहाँ पर। कहते हैं सेना के सहित, तब माने तुम्हारे मान माने अभिमान को मंथन करके, बन उजारी पुर जारी। तब सुत मारी, जो कपि सुख पूर्वक यहाँ से चला गया, वह क्या वह वानर है? कसरे 60 हनुमान कपि। अरे 60 हनुमान जी वे क्या कपि हैं? नहीं, वानर नहीं है। वानर रूप में है, वानर नहीं है। श्री राम जी मनुष्य नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए श्री अंगद जी अनेक उदाहरण रखे हैं, और इस बात को सामान्य जन भी समझ सकते हैं। कामदेव को कोई धनुर्धरी कह सकते हैं? वह धनुर्धर नहीं, वह एक शक्ति है। गंगा जी है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, अन्नदान है, अमृत है, पक्षीराज गरुड़ है, शेष जी हैं, चिंतामणि है, वैकुंठ है, भक्ति की प्राप्ति है। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी। सेना के सहित तुम्हारे अभिमान को, मान को मंथन करके, तुम्हारे गर्व को भंजन करके, तुम्हारे वन को, अशोक वन को उजाड़ करके, तुम्हारी प्यारी लंका को जला करके, जारी सकलपुर कीने सी छारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा? और तुम्हारे देखते तुम्हारे बेटे को मार करके सुखपूर्वक जो चले गए, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्या वे हनुमान जी वानर हो सकते हैं? नहीं, हनुमान जी वानर नहीं हो सकते। हनुमान जी हैं क्या? तो इस संदर्भ में समझना चाहिए, हनुमान जी तो साक्षात रुद्र हैं, भगवान शिव हैं। विनय पत्रिका 27 में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जयति मंगलागार संसार भारापहर। जयति मंगलागार संसार भारापहर। तो भगवान शिव वानराकार विग्रह पुरारी। दुआवली 142 और 43 में गोस्वामी जी ने लिखा, 142 143 में, जय शरीर रति राम सो सोयादर सुजान। जय शरीर रति राम सो सोयादर सुजान। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। जानि राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान। पुरखाते सेवक भय, हरते भय हनुमान।
हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है, रावण ने जलती हुई लंका की आग बुझाने के लिए खूब परिश्रम किया, खूब प्रयास किया। इतना ही नहीं कि प्रलय काल के मेघ को बुला लिया और कहा सुनो इतना पानी बरसा दो कि बानर बह जाए और लंका की आग बुझ जाए। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, जब प्रलयकालीन सांवर्तक नामक मेघ जब पानी बरसाना शुरू किया मूसलाधार, तो अग्नि की लपटें वहाँ तक पहुँची और उस मेघ को लगा कि हम ही जल जाएंगे। तो उसने जाकर के रावण से कहा, महाराज हमने बहुत प्रलय देखे, जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, शेषमुख अनल बिलोके बार बार है। हमने प्रलय के दृश्य को देखा है, कभी शेष जी का चारों मुख से अग्नि निकलते हैं, कभी सूर्य 12 आदित्य जब तपने लगते हैं सारा संसार जल जाता है, कभी कभी हमने देखा है कि प्रलय कालीन ऐसी अग्नि लगती है कि सब उसी में झुलस के मर जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन तुलसी सुनो न कहूँ सलिल सर्पी समान, मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है कि पानी भी घी का काम करता है। मैंने जितना पानी बरसाया उतने ही अग्नि की लपटें ऊपर की ओर बढ़ रही है और महाराज मैं जल गया हूँ, झुलस गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तब रावण अपना हाथ मस्तक पर रखा और सोचने लगा कि मेरी लंका को कौन जला सकता है। इंद्रादि देवताओं में तो हिम्मत नहीं है कि मेरी लंका को जला दें, फिर ये किसका काम हो सकता है। तब रावण के मन में निश्चय हुआ कि ये श्री शंकर जी का ही काम हो सकता है। फिर सोचा शंकर जी मेरी लंका क्यों जलाएंगे, मैं तो उनका बहुत बड़ा भगत हूँ। तो उसके मन में समाधान हुआ कि भगवान शिव हैं एकादश रुद्र, एकादश रुद्र हैं और मैंने 10 रुद्र को प्रसन्न किया, क्योंकि मेरे पास 10 ही सिर थे। 10 रुद्र को मैंने प्रसन्न किया, 10 सिर अर्पित करके, और 11वां रुद्र का अपमान हो गया। जैसे 11 लोग पंक्ति में बैठे हो, 10 लोगों को पत्तल दे दो, भोजन दे दो, जल दे दो, खूब बढ़िया खिला पिला दो, 11 में को पानी तक ना दो, तो 11वां व्यक्ति मन में विरोध मान लेगा, अच्छा ठीक है मौका आने दो फिर देख लूँगा। और मन ही मन वो कहता रहेगा तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, क्योंकि उसको पंक्ति में अपमान हुआ है। तो एकादश रुद्र में 10 का सम्मान हुआ, 11वें का सम्मान नहीं हुआ। रावण ने सोचा कि मेरे पास 11 सिर थे नहीं, इसलिए मैंने 11वें को पूजन नहीं किया। वही 11वां रुद्र ही इस बानर के रूप में आकर के मेरी लंका को भस्म कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। गोस्वामी जी ने कहा भी रुद्र देह तजनेह वत्स बानर भे हनुमान, जयति मंगलागार ये संसार भारापहर। तो कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी बानर नहीं है, बानर के रूप में हैं। श्री हनुमान जी महाराज तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी महाराज को भगवती श्री सीता जी ने एक बार भोजन कराने का मन बनाया कि मैं अंजनी नंदन को स्वयं अपने से भोजन बना कर पवाऊँगी। उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इन्होंने मेरे पास पहुँच करके और मेरे प्राणनाथ की सुधी समाचार पहुँचा करके मेरे प्राण को बचाया, और मेरी सुधी मेरी खबर मेरे रघुनाथ जी तक पहुँचा करके उनको आनंदित किया। बड़े बड़े असुरों को मारा, श्री लक्ष्मण जी को जीवित किया, अयोध्या वासियों को प्राण बचाया। इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। तो हनुमान जी से कहा माता श्री सीता जी ने, बेटा हनुमान कल मैं अपने हाथ से भोजन बना के पवाऊंगी, पाना। हनुमान जी ने कहा माता जी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं खूब पाऊंगा, आज से ही कुछ नहीं पाऊँ, कल ही पाऊंगा प्रसाद। का ठीक है। और श्री हनुमान जी महाराज प्रसाद पाने बैठे हैं, तभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना था ना, भगवती श्री पार्वती जी को बड़ी श्रद्धा जगी और उन्हें अगस्त जी को आमंत्रित कर दिया
प्रसाद पाने के लिए। तो वहाँ की घटना कुछ और, यहाँ घटना कुछ और है। वहाँ तो श्री पार्वती जी बहुत परेशान हुई, श्री किशोरी जी भी यहाँ परेशान होने लगी। इन्होंने अपने उन सभी दासियों को लगा दिया हनुमान जी के लिए व्यवस्था करने में, और स्वयं परोस के पवा रही हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जब माँ पवा रही तो और पाओ और पाओ, फिर क्या कहना है। और वे संहार के देवता जो सारे संसार को समाप्त कर दें और उनकी क्षुधा शांत न हो, ऐसे प्रलयंकर त्रिपुरारी भगवान रुद्र शंकर जी अपने स्वरूप को स्मरण कर लिए, पाते गए। भगवती श्री सीता जी भी अपनी ओर से कसर नहीं रखी। अंत में सोचा अब क्या करना चाहिए, तो पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं। तब उनके ऊपर लिख दिया ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय लिखते ही उन्होंने कहा बस माँ पूरा हो गया मैं। ऐसी कथा है। तो श्री हनुमान जी कोई सामान्य वानर नहीं है। कसरे सठा हनुमान कपि गए जो तब सुत मारी। देखो भाई, जो कोई बड़ा कार्य करते हो उनके पास कोई बड़ी शक्ति है, इस बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम आप जैसे वो भी मनुष्य ही है, वे मानव रूप में हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हम कि वे हैं कौन। भगवान की कृपा हो तो भले समझ पाऊँ मैं, अन्यथा समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि असाधारण कार्य को साधारण कर देना, एक चमत्कार दिखा देना। श्री अंगद जी ने कहा कसरे सठा हनुमान कपि, जैसे हनुमान जी वानर नहीं है, जैसे भक्ति कोई लाभ नहीं है, बैकुंठ कोई लोक नहीं है, चिंतामणि कोई पत्थर नहीं है, शेष जी कोई सर्प नहीं है, पक्षी राज कोई पक्षी नहीं है, अमृत कोई रस नहीं है, अन्नदान कोई सामान्य दान नहीं है, कलप वृक्ष वृक्ष नहीं है, कामधेनु कोई पशु नहीं है, श्री गंगा जी नदी नहीं है, कामदेव कोई धनुषधारी नहीं है, वैसे श्री राम जी मनुष्य नहीं है। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। रावण अभी कुछ बोलने के लिए सोच रहा था, अंगद जी ने फिर से डांट दिया। कहा सुनो, मेरी बात पहले सुन लो, फिर बाद में बोलना। अंगद जी जो शिक्षा दे रहे हैं वो श्रवण आगे हम लोग करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।